हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत सारे बच्चे हम लोगों के चैनल से नए जुड़े हैं, तो उन सभी बच्चों का भी स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोगों की हिस्ट्री की क्लास है। हम लोग हिस्ट्री की क्लास को आज पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास में हम लोग कौन सी क्लास को पढ़ेंगे? तो हम लोग आज की क्लास में सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे, जो कि एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस को करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर प्रैक्टिस किस तरह से आप लोगों को करनी है। जो बच्चे पुराने हैं उन्हें पता है कि हमारे चैनल पर किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारे चैनल पर किस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चे लोग, आप लोगों को रफ़ कॉपी एक अपने पास साइड में रख करके बैठना है। आप लोगों को स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन खुलेगी, आप लोगों को उसका आंसर अपने रफ़ कॉपी में लिखना है, ठीक है। चाहे आप ऑप्शन के हिसाब से लिख सकते हैं या पूरा आंसर ही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब मैं आप लोगों को आंसर को बताऊंगा, तो आप लोगों को उसके साइड में सही या गलत का चिन्ह देना है। अगर वो आंसर सही होगा तो आप लोग सही का चिन्ह देंगे, अगर वो आंसर गलत होगा तो आप लोग गलत का चिन्ह देंगे। सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को काउंट करना है कि आप लोगों का कितना आंसर जो है वो सही हुआ है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आप लोगों का कितना स्कोर रहा, ठीक है। और जिस भी बच्चे का आंसर गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उस आंसर को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर मैं पीडीएफ दे दूँगा, आप लोग पीडीएफ से उस आंसर को रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद या फिर आप लोग दोबारा वीडियो देख करके भी क्लास को दोबारा वीडियो देख करके भी आप लोग क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं, वरना पीडीएफ से भी आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, या फिर अपने कॉपी में भी आप लोग उस क्वेश्चन को उतार सकते हैं जो क्वेश्चन आप लोग से गलत हो चुका है, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि इतना बड़ा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि आप लोगों को मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए व्यवस्था की जाएगी। आप लोगों को पिछले क्लास से बोला जा रहा था, 2-3 क्लास से, कि मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए आप लोगों को व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उससे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर आप लोग वहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। तो वहाँ से आप लोग मैसेज करके सवाल को पूछ सकते हैं कि हाँ मेरा ये डाउट है, मेरा ये क्वेश्चन है, ऐसे करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसी चैनल पर आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है, जिससे आप लोग मैथ, जीके, रीजनिंग और किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी होने पर सवाल को पूछ सकते हैं। जैसे कि बच्चों, मैथ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग कहाँ देंगे? तो आप लोग उसी चैनल पे आप लोग को डाउट ग्रुप का भी व्यवस्था किया गया। आप लोग डाउट ग्रुप में अपने क्वेश्चंस को भेजेंगे, जिस भी बच्चे को आंसर आता होगा वो लोग क्या करेंगे, नोट करके आपके आंसर का सॉल्यूशन करके आपको उसी डाउट ग्रुप में भेज दिया करेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बनाने, तो आप लोगों को डाउट ग्रुप की मदद से आप लोगों की हेल्प होगी। हम लोग भी है उसमें, अगर हम लोग से भी एक क्वेश्चन बनेगा या फिर हम लोग भी अगर क्वेश्चन को देख पाएंगे तो हम लोग भी सॉल्व करके भेज सकते हैं, ठीक है। या फिर बच्चे लोग भी जो जुड़े रहेंगे, जिन्हें आंसर आता है, वो क्वेश्चन को भेज सकते हैं। आप लोग रीजनिंग का भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, जीके का भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, हिंदी वगैरह का भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं। अच्छा, डाउट ग्रुप चैनल में जुड़ने के लिए आपको ज्वाइन द डाउट ग्रुप चैनल का लिख कर मैसेज करना है, ठीक है। जिस भी बच्चे को डाउट ग्रुप में जुड़ना है वो लोग तो पहले क्या करेंगे, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद मैसेज करेंगे, ठीक है। डाउट ग्रुप में मैसेज नहीं करना है, मैसेज एडमिन को करना है, मतलब कि मैसेज डायरेक्ट करना है आप लोगों को कि ज्वाइन द डाउट ग्रुप चैनल। तो पता चल जाएगा, फिर उस बच्चे को डाउट ग्रुप चैनल में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसे करना कोई मत भूलिएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत जुड़िएगा। जितना जल्दी आप लोग जुड़ सकते हैं, आप लोगों को डाउट ग्रुप का भी मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
सिंधु घाटी की सभ्यता का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। जो किस तरह से आप लोगों को करना है मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। इसका जिसका भी आंसर आप लोगों को आता है, इसका अगर आंसर आता है तो आप लोग ऑप्शन नंबर लिख सकते हैं या डायरेक्ट आंसर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, सॉरी काल होगा यहाँ पर, कल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर होगा काल, काल है 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक है, कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है, कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है, कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता की मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो कैसा था? क्या त्रिभुजाकार आंसर था? त्रिभुजाकार हो सकता है, जो बिल्कुल हाँ त्रिभुजाकार आंसर हो सकता है। ठीक है, त्रिभुजाकार आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर बेलनाकार नहीं होगा, गोलाकार नहीं होगा, और ये तो कुछ है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार था। चलिए और कुछ क्वेश्चन मैं सिंधु सभ्यता से आप लोग से पूछूं। मैं आप लोग से पूछता हूं कि सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर मिली थी? तो जाहिर सी बात है सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर ही मिली थी, सिंधु नदी के तट पर मिली थी, सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता हो गया है। ठीक है, और कुछ सिंधु सभ्यता से आप लोग बता सकते हैं। अगर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल पूछ दे, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल अगर आप लोग से पूछ दे, क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होता है, क्षेत्रफल जो है लगभग आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक में फैला हुआ है। लगभग कितना फैला हुआ है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक में फैला हुआ है। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में कुल कितने स्थल पाए गए हैं? क्या हो सकता है इसका आंसर? सिंधु सभ्यता में कुल कितने स्थल पाए गए हैं? सही आंसर को आप लोग कॉपी में उतारिएगा मेरे बच्चों। क्या हो सकता है सही आंसर इसका? सिंधु सभ्यता में कुल कितने स्थल पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 350। 350 स्थल जो है सिंधु सभ्यता में पाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो गुजरात में पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे पाए गए हैं? सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर पाए गए हैं? तो वो गुजरात में पाए गए हैं, गुजरात में पाए गए हैं सबसे ज़्यादा स्थल। अगर संख्या में पूछ ले, अगर क्वेश्चन संख्या में पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के गुजरात में कितने स्थल पाए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा 200। 350 में से कम 200 स्थल जो है वो केवल गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे प्रमुख स्थल किसे माना जाता है गुजरात का? सबसे प्रमुख स्थल किसे माना जाता है गुजरात का? तो वो है लोथल। लोथल जो है जो गुजरात का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किस वर्ष दी गई थी? सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किस वर्ष दी गई थी? क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइएगा आप लोग। इन विच ईयर वाज इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट गिवन? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो मेरे बच्चों इसका सही आंसर होगा 1921। ठीक है, सही आंसर होगा। अब मैं आप लोगों से पूछ दूं कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? ठीक है, नामकरण, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? नामकरण किसने किया था सिंधु सभ्यता का? आप लोग बताइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? तो मेरे बच्चों सिंधु सभ्यता का नामकरण जो है वो जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की थी? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की थी?
किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खुदाई की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कीज जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा है, ये लोग आप इसे आप लोग कॉपी में भी उतार सकते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किसने की थी? लीजिए, ये तो पिछले वाला ही का ही आंसर है। सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछला क्वेश्चन में ही बताया। अच्छा, एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन ए में चार्ल्स मेसन। तो चार्ल्स मेसन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता के 3 इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? सन जॉन मार्शल, जिसे मैंने आप लोगों को पिछला अभी क्वेश्चन में बताया। सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जामिनर को हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो वो क्वेश्चन क्या देगा? सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? सिंधु सभ्यता की जानकारी एक हो गया खुदाई, जिसने खुदाई की थी। एक हो गया नामकरण, जिसने नाम को रखा था। एक हो गया जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने जो है वो सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी सबसे पहले। और अगर क्वेश्चन एग्जामिनर को क्वेश्चन और हार्ड बनाना होगा तो ये पूछ लेगा कि चार्ल्स मेसन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी किस वर्ष दी थी। तो किस वर्ष दी थी ये भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को 1826 1826 ईस्वी में दी गई थी। 1826 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का नामकरण, सिंधु सभ्यता का नामकरण है सिंधु सभ्यता की जानकारी। ठीक है, इसमें आप लोगों को ऑप्शन में दयाराम साहनी भी दे सकता है और आप लोगों को जॉन मार्शल भी दे सकता है, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोगों को याद रखना है कि जानकारी जो है वो चार्ल्स मेसन ने ही दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आप लोग बताइएगा, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी? नहीं। हड़प्पा सभ्यता होगी क्या? बिल्कुल सही, हड़प्पा सभ्यता जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? बताइएगा आप लोग। क्या लकड़ी की ओखली हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी? तो बिल्कुल पाई गई थी। क्या हाथी का कपाल जो है वो पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में? हाँ, पाई गई थी। लकड़ी का ताबूत पाई गई थी क्या? हाँ, लकड़ी का ताबूत भी पाई गई थी। तो सूती वस्त्र जो है वो सूती वस्त्र सही आंसर होगा मेरे बच्चों, क्योंकि सूती वस्त्र जो है वो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। ठीक है, वो आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। सूती वस्त्र आप लोगों को मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से और मैं आप लोगों को एडिशनल की लिखवा देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे बच्चों वो किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या पाए गए थे मेरे बच्चों? और हड़प्पा सभ्यता में क्या पाए गए थे? और क्या क्या पाए गए थे? तो एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर भी जो है वो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए थे। ठीक है, और क्या पाए गए थे? और क्या पाए गए थे? और मेरे बच्चों पाए गए थे स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता में ही पाए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह 1-2 बार पूछा भी गया है। ठीक है,
क्वेश्चन की स्वास्तिक चिन्ह कौन से सभ्यता से पाए गए थे? तो वो हड़प्पा सभ्यता हो गए आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे बच्चों कि दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने आप लोगों के मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, किस वर्ष मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्थित है मेरे बच्चों। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पाया गया? RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पाया गया? आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है? RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पाया गया है? क्या मोहनजोदड़ो में पाया गया है? बिल्कुल गलत। क्या कालीबंगा में पाया गया है? बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में ही RH-37 कब्रिस्तान पाया गया है। और क्या पाया गया है? और क्या पाया गया है? तो मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति भी जो है वो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पिछला क्वेश्चन में ही कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वो 1922 में की गई थी। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? थोड़ा सोच समझ करके इसका आंसर को अपने कॉपी में उतारिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्यों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। क्या हो सकता है इसका सही आंसर मेरे बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो इसका सही आंसर होगा कपास। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज कहाँ पर करेगा? यहाँ पर कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। मुख्य व्यवसाय, ठीक है, मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? व्यापार था। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मुख्य व्यवसाय जब पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तब सही आंसर होगा व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य उत्पादन किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास में। ठीक है, और कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। तो आप लोगों को क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए 3 से 4 आंसर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो यहाँ पर कपास आपको लिख देगा। आप लोगों को सेकंड ऑप्शन में कृषि मिलेगा, थर्ड ऑप्शन में पशुपालन मिलेगा, चौथा ऑप्शन में आप लोगों को व्यापार मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इस तरह से आप लोगों को आंसर को याद रखना है। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर इस तरह से क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों का कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो बच्चों मेरे इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। लोथल कहाँ पर स्थित है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल, अच्छा यहाँ पे टोल हो गया है, माप तोल होगा, तोल,
माप तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर की गई थी? पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु की घाटी के लोग जो थे वो माप तोल से परिचित थे, मतलब माप तोल के बारे में जानते थे। यह खोज कहाँ पर की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है मेरे बच्चों? क्या मोहनजोदड़ो होगा? मोहनजोदड़ो नहीं। क्या रंगपुर हो सकता है? नहीं। क्या हड़प्पा हो सकता है? नहीं। इसका भी सही आंसर क्या होगा आप लोगों का? लोथल। माप तोल के बारे में कब हम लोग को पता चला है, कौन सा स्थल से? तो लोथल से ही पता चला है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो कौन से बर्तन के उपयोग करते थे? सिंधु सभ्यता का बर्तन कैसा था? सिंधु सभ्यता का बर्तन कैसा था? बर्तन कैसा हुआ करता था? तो मिट्टी का हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? मिट्टी का हुआ करता था। ठीक है। और एक सवाल अगर पूछ दिया जाए कि बर्तनों का रंग कैसा होता था, तो लाल रंग के बर्तन होते थे। लाल रंग के बर्तन का उपयोग किया जाता था। लाल रंग के बर्तन का भी उपयोग किया जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या हो सकता है? क्या दासों का टीला होगा? क्या जीवितों का टीला होगा? जी बिल्कुल गलत। आप लोगों का सही आंसर होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम हम लोग मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है। मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहनजोदड़ो से बहुत सारे जो है वो कंकाल पाए गए थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो कंकाल पाए गए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए आ गया क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। एग्जामिनर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे कृषि भी दिया है, पशुपालन भी दिया है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? आप लोग अपने कॉपी में बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा मेरे बच्चों लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा से लोग परिचित नहीं थे। ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान पाए गए हैं? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या हो सकता है? क्या मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं? क्या मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं? बिल्कुल गलत। क्या लोथल में पाए गए हैं? बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर होगा मेरे बच्चों चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा भी नहीं होगा, चनहुदड़ो बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरे बच्चों अगर मैं चनहुदड़ो से अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ दूं कि चनहुदड़ो की खुदाई किसने की थी? चनहुदड़ो की खुदाई जो है वो किसने की थी? चनहुदड़ो की खुदाई जो है वो किसने की थी? तो चनहुदड़ो की खुदाई जो है मेरे बच्चों वो गोपाल मौजूमदार ने की थी। गोपाल मौजूमदार ने की थी चनहुदड़ो की खुदाई। अच्छा, मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ दूँ कि चनहुदड़ो की खुदाई गोपाल मौजूमदार ने किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी मेरे बच्चों? किस वर्ष की थी गोपाल मौजूमदार ने चनहुदड़ो की खुदाई किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? 1931 1931 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि चनहुदड़ो जो भी है वो भी कहाँ पर स्थित है? तो वो भी हम लोगों के देश से पड़ोसी देश में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु चनहुदड़ो में नहीं पाई गई थी? आप लोग बताइएगा मेरे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है वो चनहुदड़ो में नहीं पाई गई थी? चनहुदड़ो में क्या नहीं पाई गई थी? तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है स्वास्तिक चिन्ह। मैंने आप लोगों को बताया
मैंने आप लोगों को बताया कि यह हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु चंदहुदड़ो में नहीं पाई गई थी, तो स्वास्तिक चिन्ह पाई गई थी। मनका बिल्कुल सही आंसर होगा, मनका पाई गई थी, सुई धागा भी पाई गई थी, गुड़िया भी पाई गई थी। ठीक है, अच्छा और क्या चंदहुदड़ो में पाई गई थी, और क्या उसके अलावा पाई गई थी, तो अलंकरित ईंट। अलंकरित ईंट, अलंकरित ईंट जो है वो भी मेरे बच्चों पाई गई थी। चंदहुदड़ो में अलंकरित ईंट भी जो है वो पाई गई थी, अलंकरित ईंट भी पाई गई थी मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा काल में प्राप्त मुहरों पर निम्न में से किस पशु की आकृति नहीं देखी गई थी। हड़प्पा काल से प्राप्त मुहरों पर निम्न में से किस पशु की आकृति नहीं देखी गई थी। क्या हो सकता है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा मेरे बच्चों घोड़ा। घोड़ा की आकृति जो है वो कभी भी नहीं देखी गई थी। हड़प्पा काल के प्राप्त मुहरों पर निम्न में से किस पशु की आकृति नहीं देखी गई थी, तो घोड़ा की आकृति नहीं देखी गई थी। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए लास्ट में मैं एक बात बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को लास्ट में एक बात आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसे आप लोगों को ध्यान से सुनना है। मतलब एक और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्लास के एंड में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया, जी हाँ बिल्कुल सही हो गया इसका आंसर। चंदहुदड़ो की खुदाई किसने की थी। मैंने आप लोगों को बताया चंदहुदड़ो की खुदाई जो है वो किसने की थी, तो चंदहुदड़ो की खुदाई जो है वो गोपाल मौजूमदार ने की थी। अब तक तो आप लोगों को ये भी याद हो गया होगा कि दयाराम साहनी ने किसकी खुदाई की थी। जेम्स कनिंगम को किसकी खुदाई की थी, मैंने आप लोगों को बताया था जेम्स कनिंगम ने जो है वो किसी की खुदाई नहीं की थी, बल्कि उसे भारतीय पुरातात्विकों का पिता कहा जाता है। राखाल दास बनर्जी ने किसकी खुदाई की थी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि राखाल दास बनर्जी जो है वो आप लोगों के किसकी खुदाई की थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। ठीक है, चलिए बच्चों, आप लोगों का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस रखे थे, लेकिन अभी आप लोगों का सिंधु घाटी के सभ्यता का चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारे टॉपिक के बारे में पूछना है, बताना है। ठीक है, अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पार्ट 2 इसका आएगा। ठीक है, आप लोगों को हिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास जो है, आप लोगों के अगली हिस्ट्री की क्लास मेरे बच्चों और सिंधु घाटी की सभ्यता की पार्ट 2 आएगी। मतलब इसका अगला पार्ट भी आप लोगों का आएगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, फिर हिस्ट्री का क्लास अब कब होगा, 13 तारीख को हिस्ट्री का क्लास होगा। ठीक है, 13 तारीख को हिस्ट्री का क्लास होगा। लगभग 10 बजे के आसपास आपकी जो है वो क्लास की वीडियो जो है वो आप लोगों के चैनल पर दिखने लगेगी। ठीक है, अच्छा हम लोगों का हिस्ट्री का क्लास अब 13 को क्यों होगा, कौन से सब्जेक्ट का क्लास किस दिन होता है, कि कितने दिन के बाद जो है वो प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। अगर ये सब के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। एसएससी जीडी फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से एक वीडियो मैंने बनाया था। मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि कौन कौन सा क्लास कब कब आप लोगों की आएगी। तो जिस भी बच्चे को कन्फ्यूज़न है, जो भी बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अगर उन बच्चों को नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि कौन कौन से दिन हम लोगों की कौन से सब्जेक्ट क्लास की आएगी वीडियो। ठीक है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, जो नए बच्चे हैं वो यहाँ से वीडियो को देख करके समझ लेंगे कि कौन कौन सा क्लास, कौन कौन से दिन, कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात नए बच्चों लोगों के लिए मैं बोल देता हूँ कि आप लोगों की रीजनिंग की क्लास नहीं होगी। रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही है तो प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। और बच्चों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का क्या स्कोर रहा, 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं, उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छा तो ये थी इम्पॉर्टेंट बात।
ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता रहा था, जो मैं आप लोगों को जिसके बारे में आप लोगों को डिस्कस कर रहा था कि बहुत सारे बच्चे लोगों का जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि फ्रेशर बच्चा कैसे तैयारी करे। ठीक है, एसएससी जीडी का गाइडेंस की वीडियो होनी चाहिए, किस तरह से एसएससी जीडी के बच्चे जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट वीडियो जो है आप लोगों की बहुत जल्द आने वाली है कि एसएससी जीडी की तैयारी जो है वो कैसे करें, फ्रेशर बच्चा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिपीटेड बच्चा कैसे तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, जितने सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा इसी क्लास में। ठीक है, इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात को ध्यान में रखना है, जो भी बच्चे अगर इस वीडियो की इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही जल्दी ये वीडियो जो है वो अपने आपके चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और आप लोगों को अगर क्लास पसंद आया हो तो आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं अब एक और अगले धमाकेदार क्लास के साथ। ठीक है, धमाकेदार क्लास के साथ मिलेंगे हम लोग फिर से। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ाते जाइए। ठीक है, किसी भी तरीक़ा से कोई भी कसर नहीं छोड़ना है मेरे बच्चों, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस क्लास की जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास के एंड में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना हुआ है। चलिए मेरे बच्चों, मिलते हैं अब अगले क्लास में हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।